उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, शवों के अंतःकरण में परमात्मा के अंशों को बारंबार मेरा प्रणाम। मैं किसी का विशेष नाम तो नहीं जानता हूँ, शायद कुछ लोगों को पहली बार देख रहा हूँ। संसार में हम लोग को ये देखना होगा कि परमपिता परमात्मा सर्वोपरि है। उनके हम लोग अभिन्न अंश हैं। अभिन्न अंश होने के नाते जिस तरह से परमात्मा शाश्वत है, उसी तरह से हम लोग भी शाश्वत हैं। जिस तरह से परमात्मा नित्य है, उसी प्रकार से हम आप भी नित्य हैं। जिस तरह से परमपिता परमात्मा तीनों काल में सदैव एक तरह का रहते हैं, उसी प्रकार से हम आप भी तीनों काल में एक रस रहते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है कि हम और परमात्मा एक जातीय हैं, सो जातीय हैं। दोनों में कोई भिन्न नहीं है। अंतर इतना ही है, हम आप आवरण युक्त हो गए हैं और परमात्मा आवरण मुक्त हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि जब तक आवरण युक्त रहेंगे तब तक शाश्वत सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। जिस दिन हम आप आवरण मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हमारे आपके ऊपर कोई दुख नहीं रहेगा। दुखों का समूल प्रकार से सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए करना क्या है? तो केवल करना ये है कि हमारे ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं, उस आवरण को हटाना है। और हटाने के क्रम में जो भी हम साधन करते हैं, वो भक्ति कहलाती है, साधना कहलाती है, योग कहलाते हैं। इसीलिए हम लोग ये ख्याल रखना चाहिए कि भक्ति ज्ञान योग युक्त होना चाहिए। केवल भक्ति ही होगी तो आवरण हट नहीं सकती है। आवरण को आप हटा नहीं सकते हैं। अगर भक्ति के साथ योग है और ज्ञान है, तभी आप आवरण को हटा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए क्या चाहिए? ज्ञान, योग और भक्ति। जिस प्रकार से एक पक्षी को उड़ने के लिए पैर भी चाहिए, पंख भी चाहिए और उसके देह भी चाहिए, तभी वो आकाश में उड़ सकते हैं। उसी प्रकार से हम आपके ऊपर जो आवरण हैं, इन तीनों से ऊपर उठने के लिए ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। हलवा बनाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग सीरा बोलते हैं। उसमें घी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए और सूजी भी चाहिए। हमारे संत प्रमोद जी महाराज कहा करते थे कि अगर सामान्य रूप से दिया जाए घी, चीनी और सूजी, तो बड़ा सुंदर हलवा बनता है। अर्थात घी की मात्रा जितना सूजी हो उतना घी हो, और उसी हिसाब से अगर चीनी पड़ा जाए तो बड़ा अच्छा स्वादिष्ट हलवा बनता है। तो अगर हम तीनों को अगर देखेंगे, ज्ञान बिना आप ध्यान नहीं कर सकते, सदैव याद रखिएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं होता है, और ध्यान बिना भी ज्ञान नहीं होता, ये भी जानना होगा हमारे को। पहले हमें श्रवण ज्ञान चाहिए। श्रवण ज्ञान ठीक ठीक अगर जानकारी मिल जाती है हमें, तो करने की इच्छा होती है। क्या करेंगे हम? संत महात्मागण कहते हैं कि श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान और निध्यासन ज्ञान, ये 3 ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। और जब ध्यान करेंगे आप, तब आपको चौथे ज्ञान अर्थात अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होगी। बात समझ में मेरी आ रही कि नहीं? तो ये ख्याल करना होगा कि ध्यान के द्वारा जो ज्ञान होता है वो असली ज्ञान होता है और आपका अपना ज्ञान होता है। अभी जो हम आपके पास ज्ञान है, ये सारे ज्ञान जानते हैं किस आधार पर है? श्रवण के द्वारा प्राप्त किए हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित किए हैं।
जो इंद्रियों का ज्ञान हुआ करता है वो शाश्वत ज्ञान नहीं होता है, सदैव याद रखिएगा। इंद्रियां युक्त ज्ञान जो हुआ करता है वो शाश्वत ज्ञान नहीं होता, और आत्मा का जो ज्ञान हुआ तो शाश्वत है और नित्य है और सदैव रहने योग्य है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए भी आपको इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। हम आप अभी जागृता अवस्था में हैं, 14 इंद्रियां युक्त हैं, अर्थात चौदह इंद्रियों से युक्त हैं आप। जिस दिन हम आपके 14 इंद्रियां हट जाएगी ना, उस दिन अपना पहचान करेंगे आप, और अपना पहचान करते ही परमात्मक पहचान होगा। जब तक अपना पहचान नहीं तब तक परमात्मक पहचान संभव नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े दार्शनिक और महापुरुषों ने कहा है स्वयं को जानोगे तो परमात्मा को जान जाओगे, खुद को पहचानोगे तो खुदा को पहचान लोगे। जब तक खुद का पहचान नहीं तब तक खुदा का पहचान संभव नहीं है। करना क्या पड़ेगा? तो शास्त्रकार कहते कि अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रियों से अलग होना होगा। कितने इंद्रियां? 14 प्रकार की इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। शरीर का जब हमारे शिव कुमार बाबू का शरीर शायद आज शांत हुआ है, कल हुआ है। जब शरीर जब शांत होता है, किसी का शरीर छूट जाता है तो 10 इंद्रियां उनके छूटते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां उस सूक्ष्म शरीर में रहता है, और तब तक सूक्ष्म शरीर में रहता है जब तक इस सूक्ष्म को पार न कर जाए, कारण को पार न कर जाए, तब तक ये सूक्ष्म इंद्रियां रहती ही है, ये छूटती नहीं है। कब छूटेगी ये? संतों ने कहा कि इंद्रियां तब छूटती है जब हम उस परमपिता परमात्मा की आवाज को सुनते हैं। 2 तरह की आवाजें भी इसको आज जानना चाहिए। किसी किसी के मन में कभी कोई जिज्ञासा हुआ था, यहाँ से मुझे याद आज भी है कि 2 तरह की आवाजें होती, एक जड़ात्मक शब्द और दूसरे चेतनात्मक शब्द। इसको यूँ कह लीजिए, एक चेतन शब्द है और दूसरा जड़ युक्त शब्द है। तो चेतन जो है वो परमपिता परमात्मा का शब्द है, उसको हम ओम, स्फोट, उद्गित, प्रणव, ध्वनि इत्यादि कहते हैं। उसको सुनने के लिए केवल जीवात्मा सक्षम है, अर्थात इंद्रियां युक्त नहीं, इंद्रियों से मुक्त होकर के सुनने का अधिकारी जीवात्मा को भी है। जब तक इंद्रियां युक्त रहती है तब तक उसको कोई सुन नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं जिस वक्त वो शब्द को सुनते हैं उसी वक्त अंतःकरण की 4 इंद्रियां समष्टि रूप में जाकर के विलय हो जाती है। अपना पहचान परमात्मा पहचान। अगर इसमें किन्हीं को संदेह होगा तो टेलीफोन से जरूर पूछिएगा। तो संत कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? का इसके लिए एक सच्चे संत सदगुरु चाहिए, और सच्चे संत सदगुरु के द्वारा ही आपको ये ज्ञान की प्राप्ति संभव है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव उच्च कोटि के महापुरुष हुए, संतत्व गति को प्राप्त किए। जिनके यहाँ बड़े बड़े महापुरुष सत्संग सुनने आया करते थे, महापुरुषों की बात मैं कर रहा हूँ। इनका कथन हुआ है, इन्होंने कहा है कि जो कुछ तुम चेतन आत्मा के द्वारा देखते हो तब समझना कि परमात्मा को देख रहे हो। चेतन आत्मा से जो देखे जाए वो परमात्मा को देखा जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, आँख हमारी रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, नाक गंध लेने का काम, जीवा रसास्वादन करने का काम और त्वचा स्पर्श करने का काम करता है। उसी प्रकार चेतन आत्मा का विषय परमात्मा का अवलोकन करना। केवल चेतन आत्मा ही उस परमपिता परमात्मा का अवलोकन कर सकते,
दूसरे किसी को ताकत आयन तक नहीं है। जितने कुछ हम आप जहाँ कहीं भी कुछ देखते हैं और सुनते हैं वे सारे परमात्मा के मायाकृत रूप हैं, न कि परमात्मा हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम आपको सच्चे संत सदगुरु के द्वारा जा करके उनसे जुक्ति लेकर, उनके पास जा करके जुक्ति लेकर के भक्ति करेंगे तो असली भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की है, अहो भक्त सार भक्ति करूँ हो, असार भक्ति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। हम आपका भक्ति निष्फल नहीं जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सार भक्ति करनी पड़ेगी। सार भक्ति किसको कहते हैं? भक्तियां दो तरह की होती है, एक प्रतंत्र और दूसरे स्वतंत्र। प्रतंत्र भक्ति किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा हम भक्ति करते हैं उसे हम प्रतंत्र भक्ति कहते हैं, और जो इंद्रियां से मुक्त होकर भक्ति करते हैं उसे हम स्वतंत्र करते हैं। अर्थात जो आत्मा के द्वारा, अर्थात चेतन आत्मा के द्वारा जो कुछ जाने जाएंगे ये स्वतंत्र कहलाएगा, और 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जाने जाएंगे वो क्या कहलाएगा? प्रतंत्र कहलाएगा। सीधा सा फंडामेंटल है, विशेष कुछ है नहीं। इसीलिए इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। हम लोग को गुरु चाहिए, बहुतों ने गुरु करके रखा है, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, जल परमाने माछरी कुल परमाने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। अर्थात छोटे छोटे तलैया का मछली अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी मछली मिलेगी आपको। बड़े तालाब का मछली आप देखो थोड़ा सा बड़ी मछली मिलेगी, थोड़ी बड़ी मछली होगी। लेकिन समुद्र आप लोगों के बगल में है, सुने होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हुआ करती हैं। किस कारण से? कारण ये हो गया कि जल के अथाह के कारण। जितना जल अधिक है उतनी अधिक बड़ी मछली हुआ करती है। उसी प्रकार से कहा गया, जल परमाणे माछरी कुल परमाणे बुद्धि। जिस कुल में हम पले हैं, बड़े हैं, सदैव याद रखिएगा उस कुल का प्रभाव पड़ता है। कोई विद्वान कुल में अगर जन्म लिया है तो उसके बच्चे विद्वता युक्त बातें करेंगे। इसीलिए कोई अच्छे कुल में जन्म, उनका व्यवहार अच्छे कुल के तरह होंगे। और जिन व्यक्ति को जैसा गुरु मिला है उनकी वैसी शुद्धि होती है। गुरु अगर उस अहोदे के हैं जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया है, अगर ऐसे गुरु के अहोदे में आप हम हैं तो आपकी वृत्ति भी एक न दिन वहाँ तक ही चली जाएगी। इसीलिए जिनको जैसा गुरु मिला उनकी वैसी शुद्धि होता है, उनका वैसा ख्याल बनता है। तो हम लोगों का परम पूज्य गुरुदेव पूर्ण संत थे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संत और सदगुरु दो शब्द हैं। संत तो परमात्मा प्राप्त के सबको ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिनसे हम उपकृत होते हैं, जिनसे हम आप दीक्षा और शिक्षा लेते हैं, वे हमारे संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सदगुरु के जीवन सरल नहीं हुआ करता है और बड़े सहजता पूर्वक उस सब में ईश्वर स्वरूप को देखते हैं। तो मैं कहने जा रहा था कि सदगुरु सरल उनके जीवन नहीं है, बड़े संघर्ष करके वो वहां तक पहुंचे हैं, वो तब वो सरल हो जाते हैं पूरे। कितने मेहनत करने पड़ते हैं। आज से कौन सा दिन है? संडे है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरुवार से शुरू करते हैं लोग। गुरु के बाद आता है शुक्र। शुक्र का अर्थ होता है जो वीर्यवान होता है, साधना काल में उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे का धीरे धीरे, शनि मतलब होता है धीरे धीरे, और जब धीरे धीरे होते हैं तो उनके अंदर में क्या होता है? कहता है रवि मतलब प्रकाश का उदय होता है। और जिनके जीवन प्रकाश का उदय होता है तो उन्हें अमृत भी मिलता है, याद रखिएगा।
और जिनको अमृत मिलता है उनका मंगल होता है। मंगल मतलब कल्याण। और जिनका कल्याण हो जाता है तो याद रखिएगा ये भी उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और जो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं वही संत सद्गुरु बनते हैं, उसके पहले संभव नहीं है। इसीलिए तो अपने आप को जानने पर संत सद्गुरु बनते हैं। हम आप अपने आप को जान रहे हैं? नहीं ना, कि जान रहे हैं? जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक संत सद्गुरु नहीं हो सकते। इसीलिए गोस्वामी तुलसी महाराज बड़े सुंदर शब्द कहते हैं। उन्होंने कहा, रवि पंचक जाके नाई ताही तृतीयाणा ते सप्तक घेरे रहे कबहु चतुर्थी ना। अर्थात करें कि रविवार के 5वें दिन जिनके जीवन में नहीं है, कौन सा दिन आएगा? 5वां दिन गुरुवार होता है। रवि पंचक जाके नाई, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, ताही चतुर्थी ना, उन व्यक्तियों के जीवन में बुद्धि नहीं आ सकती। परिणाम क्या होगा? कहते ही सप्तक, सप्तक मतलब शनिवार, रविवार से गिनती करिएगा तो शनिवार 7वें दिन होते हैं। कहते ही सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीयाणा, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? जिनको अगर शनि ग्रह से बचना हो तो उनको क्या करना चाहिए? तो कहा उनको गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। कहा जो गुरु धारण करते उनको शनि कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक बार हनुमान जी प्रातःकाल उठ करके भगवान के लिए कुछ सामग्री लेने जा रहे थे, पुष्प इत्यादि। तो रास्ते में शनि जी महाराज मिल गए। तो रास्ते को रोकते हुए कहते कि देखिए मुझे प्रातःकाल आप मिले हैं, आपके माथे पर बैठूंगा मैं। हनुमान जी ने कहा देखिए मैं भगवान के कार्य से जा रहा हूँ, एक काम करिए आप उधर से लौटूंगा तब आप बैठ जाइएगा। कहा ऐसी बात मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता हूँ, आप मिल गए हैं तो बैठूंगा ही। हनुमान जी कहते हैं अगर आपकी इच्छा यही है तो बैठ जाइए। बैठ गए। अतुलित बलधामा, अमित बलधारी हैं। जब बैठ गए शनि महाराज, एक बहुत बड़ा चट्टान उठा कर माथा पर और रख ली। बीच में पड़ गए कौन? शनि महाराज। जब काफी भारी पड़ने लग गया उनके ऊपर, जब परेशान होने लग गए, कहा अब मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे आप छोड़ दीजिए, उतार दीजिए। कहा इससे तब मैं उतारने वाला भी आपको नहीं हूं। कहा मेरी जान चली जाएगी। कहा कोई बात नहीं, बैठे रहिए, आप बैठते बड़े लोग माथे पर, छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं। कहा नहीं हनुमान जी, नहीं बचूंगा मैं, नहीं मर जाऊंगा मैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। कहा एक काम करिए, मैं तभी आपको छोड़ सकता हूँ जो भगवान का नाम ले, जो भगवान का भजन करे, जो भगवान का शुभ कार्य करे, उसके माथा पर नहीं बैठेंगे आप? शनि महाराज हाथ जोड़ कहते कि मैं उनके माथा पर कभी नहीं बैठूंगा। कहा आज से प्रतिज्ञा करिए कि जो भगवान का नाम ले, जो भगवान का ध्यान करे, जो सत्संग करे, भजन करे, भगवान के कार्य से कहीं जाता हो, उनके माथा कभी नहीं बैठेंगे ना। का आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो ऐसे कार्य करने वाले हैं उनके माथा पर मैं कभी नहीं बैठूंगा। जैसे का कभी नहीं बैठूंगा प्रतिज्ञा किया उन्होंने, तब हनुमान ने उस पत्थर को हटाया। तब शनि महाराज वहाँ जो गए तो गए रह गए। तो अगर चाहते हैं कल्याण तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु धारण करना चाहिए। रवि पंचक जाके नाही ताही चतुर्थी ना, जिनको रविवार का 5वां दिन नहीं है उनको सद्बुद्धि नहीं आ सकती, सद्ज्ञान नहीं हो सकता। और जिनके जीवन में सद्ज्ञान नहीं आता है, अब आप विचार करके देख लीजिए, सद्ज्ञानहीन व्यक्ति
नाना प्रकार के संसार में कुमार्ग पर चले जाता है, और परिणाम क्या होता है? दुख की सुख, दुख आता है। इसीलिए सदगुरु क्या करते हैं? उन्हें सद्ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि उनको आ जाती है। अब परिणाम क्या होता है? तो बड़े प्रेम से कहा गया कि उन व्यक्तियों का कभी अमंगल नहीं होगा, सदैव याद रखिएगा, कल्याण ही कल्याण होगा। और क्या होगा? तो शास्त्रकार कहते हैं कि जिनका सदैव कल्याण ही हुआ करता हो, अमंगल कभी उनके पास है ही नहीं, तो सारे सुख समृद्धि कहाँ रहेंगे? उन्हीं के पास रहेंगे ना। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं गुरु चाहिए जीवन में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु कुछ छोटा मोटा नहीं हुआ करता है। गुरु कैसा होता है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। कह रहे हैं कि वे किस तरह उनकी मैं वंदना करता हूं, किस तरह गुरु वंदना कर रहे हैं? तो कह रहे हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि, उनके एक वचन रूपी किरण पड़ने पर हम आपके अंदर में मोह रूपी जो अंधकार है, अज्ञानता है, वो तत्क्षण समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि हुआ करते हैं। कहीं कहीं हरि से भी विशेष संत सदगुरु कहा गया है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं परम पुरुष हूं ते अधिक गावे संत सुजान। उस परम पिता परमात्मा से भी कहीं कहीं अधिक है। हम लोग मंत्रों में भी जानते हैं, उपनिषदकार कहते हैं यथा गुरु तथा देवो, तथा गुरु यथा ईश, अर्थात जैसा ईश है वैसा गुरु है, जैसा देव है वैसा ही गुरु है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम लोग वंदना में गाते हैं, क्या गाते हैं प्रार्थना में? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप विचार करके देखिए कि गुरु की सत्ता और गुरु की महत्ता क्या है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं माताओं से पिताओं से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन से डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनते 100 गुरुदेव, प्यार करे अगुण हरे चरणदास सुखदेव। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि पिता से मां 100 गुना श्रेष्ठ हैं। उनकी श्रेष्ठता का वर्णन नहीं कर सकते। एक मां दूसरे के यहां काम करती थी, गरीबिनी थी, एक लड़का था मात्र में। कुछ सयाना हुआ, कुमार्ग पर चले गए, नगर वधू से प्रेम हो गया। नगर वधू कहती है, नगर वधू समझते हैं ना आप लोग? नगर वधू कहती है कि तुम मुझे नहीं मानते हो, तुम अपनी मां को ज्यादा मानते हो। अगर तुम अधिक मुझे मानते तो मेरी बात को सुनते, तुम मेरी बात सुनते भी नहीं हो, तुम मां की बातों में रहते हो। तो लड़का कहता है कि तुम क्या चाहती हो? मैं यह चाहती हूं कि तुम अपना मां का कलेजा अगर ला करके मुझे दे दो, तब मैं समझूंगी कि तुम मुझे ज़्यादा मानते हो, बहुत स्नेह प्यार करते हो। कुमार्ग पर भटका हुआ बालक उन नगर वधू की बातों में आ गया, हाथ में कटारी लिया। माँ दूसरों के घर से काम धंधा करके आई थी, थक चुकी थी, चरपाई पर आराम कर रही थी, नींद में चली गई थी। हाथ में कटारी होने के नाते लड़का चुपके से आया, सीने में भोंक दिया।
कुमार को भटका वड़का है, उससे एक जो निकालना था, जिसको हम लोग कलेजा या दिल बोलते, उसको निकाल लिया। चलने लग गया, खून जो गिरा हुआ तो उस पर पैर उसका फिसल गया, और जब फिसल गया तो कलेजा हाथ से गिरते हुए दहलते हुए बोलता है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। ये माँ का हृदय हुआ करता है। नगर वधु जाकर दिया, नगर वधु कहती जब तुम माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उसने फटकार के भगा दिया, बेचारा जहां तहां भटकते रहा। तो विचार कर सकते कि माँ का हृदय कितना कोमल हुआ करता है, कि वो कलेजा है और वो कलेजा दहल कर बोल पड़ा कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। ये माँ का हृदय हुआ करता है। इसलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं, पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांटल गारा। माँ कभी भी अपने बच्चों को मन से मारपीट नहीं करती, वो तन से भले डांट फटकार करती है, कुमार्ग पर जाने से बचाती है, लेकिन अंतर्मन से कभी वो बालक को डांटती फटकारती नहीं है, मारपीट नहीं करती। इसीलिए पिता से माता 100 गुना श्रेष्ठ है। प्रथम गुरु माता पिता कहा गया है। चंदा जी महाराज कहते हैं कि माता से भी 100 गुना श्रेष्ठ गुरु, 100 गुना श्रेष्ठ ईश्वर परमात्मा होते हैं। कहते ईश्वर परमात्मा से 100 गुना श्रेष्ठ गुरु होते हैं। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार है। संसार में बिना गुरु को प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपना जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए गुरु चाहिए। गुरु कैसे होते हैं तो कह रहे हैं, गुरु हेतु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा। संसार में गुरु के सम और कोई दूजा होता ही नहीं है। इसलिए प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, ये प्रथम देव हुआ करते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, प्रथम गुरु माता पिता जो रज बीरज की दाता, दूसर गुरु मन की धाई, यह बास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले गाम पुकारे ठमा, चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सबे को चिन्ना, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन दिना, छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया, सात गुरु संसार में चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। इस संसार सागर से जो पार लगा दे उसे संत सदगुरु कहते हैं। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं, डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, अजन दरिया सदगुरु तैरु मिला, पले में किया उबार। जो पल में उबार करने की क्षमता रखता हो उसे हम संत सदगुरु कहते हैं। आज मैं उधर से आ रहा था तो श्याम बाबा का लोग निशान लेकर के चल रहे थे। तो मेरे मन में एक बात आई, जिस श्याम बाबा के नाम पर लोग निशान लेकर के चलते हैं, केवल उनके मार्ग पर थोड़ा सा चल ले तो उनका जीवन निहाल हो जाएगा। यद्यपि हम आप लोग जानते हैं, भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र के नाम बर्बरिक, बर्बरिक को ही श्याम बाबा के नाम से लोगों ने माना है और उनकी पूजा श्याम बाबा के नाम से करते हैं। बर्बरिक का प्रथम गुरु उनकी दादी, दूसरे गुरु भगवान श्री कृष्ण, और तीसरे गुरु के विषय में पता है कि नहीं को, है कि नहीं बताइए? है क्या? नहीं है ना। तीसरे गुरु का नाम था विजय सिद्धसेन, याद रखिएगा।
विजय सिद्ध सेन के पास जब गए, भगवान सबसे प्रथम माँ ने, उनकी दादी ने कही, उनको दादी माँ भी लोग कहा करते हैं, दादी माँ ने कही कि बेटा तुम्हें जितना ज्ञान देना था मैंने तुझे दे दिया, अब तुम कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण के पास गए और कृष्ण के द्वारा जितना ज्ञान मिलना था दे दिया गया। तब कृष्ण स्वयं कहते हैं कि देखो वत्स, अब मैं तुझे गुरु के पास भेजता हूँ। और विजय सिद्धसेन के पास भेजा गया। सुनिएगा बड़े प्रेम से। विजय सिद्धसेन के द्वारा उन्हें, याद रखिएगा, सर्वशक्ति प्राप्त करने की योग्यता हासिल हुई। और उन्होंने कहा कि तुम जिस देवी का मैं आराधना करता हूँ, तुम उस देवी की आराधना करो। और जल में डूब करके, इतना जल में खड़े होकर के बर्बरीक ने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद 3 बाण उनसे हासिल किया। कितना? 3 बाण। तीनों बाण की योग्यता कैसी थी? जब सुना कि महाभारत युद्ध होने वाला है, छिड़ गया, तो बर्बरीक उधर से रथ सजा करके आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण रास्ते मिल गए, विप्र के वेश में है, खड़े हैं। उधर से बर्बरीक कहते हैं रास्ता दीजिए। खरे कहाँ जा रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं है युद्ध ठन गया है? आप कौन हैं? करे मैं पांडवों का पुरोहित हूं। तब तो आपको मालूम ही होगा। जा किधर रहे हो? कहा जा रहा हूं युद्ध करने के लिए। तुम्हारी विशेषता क्या है? अरे बड़े बड़े उधर धनुर्धारी हैं। खा मेरी विशेषता यह है कि एक बाण में मैं युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। कहा दिखाओ दिखाओ। कहा ये पत्ते दे वृक्ष देख रहे हैं? कहा एक बाण में पूरे वृक्ष के पत्तों को छेद डालूंगा। कहा ये तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा, तुम दिखा दो मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक पत्ता तोड़ करके अपने खड़ाओं के नीचे रख लिया। बर्बरीक कहते दिखाता हूं मैं। तुरंत धनुष उठाया, धनुष पर बाण चढ़ाया और दे मारा। पूरे पत्ते को छेदते छेदते एक पत्ता जो तोड़ के रखा था पैर के नीचे, उसको भी छेद दिए। तो भगवान श्री कृष्ण के पैर से खून निकल गया। और जब निकल गया तो बर्बरीक कहता ये क्या हो गया? अरे मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ऐसा किया। कहा तुम क्या करने जा रहे हो? का युद्ध। कहा तुम्हारे गुरु का कुछ उपदेश भी है? कहा हाँ, मेरे गुरु ने कहा है जो कमजोर दल रहेगा उसके पक्ष से तुम लड़ना। अभी तो पांडव कमजोर है, इसके पक्ष से लड़ूंगा। कहा अगर तुम्हारे युद्ध करने से कौरव कमजोर होगा तब क्या करोगे? कहा उधर चला जाऊंगा। कहा फिर इधर कमजोर होता है इधर आ जाऊंगा। कहा अब इसी तरह तुम ही बताओ कि कौन बचेगा? बर्बरीक कहता ये तो मैं सोचा ही नहीं था, केवल मैं अकेला बचूंगा। कहा अब बताओ ये तुम्हारे लिए अभिशाप होगा कि युद्ध होगा? बर्बरीक कहता है ये तो मेरे लिए अभिशाप हो जाएगा। कहा क्या करना चाहिए? कहा तुमने दक्षिणा नहीं दिया है वत्स, दक्षिणा दो। कहा क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का तो तुम्हारा शिष्य चाहिए। और अपने शिष्य काट करके भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। लेकिन देते वक्त एक जिज्ञासा रखते हैं। कहा वत्स तुम्हारा चेहरा उदास है, बात क्या है? कहा बात यह है कि जिससे युद्ध में हमारे दादा रहेंगे कृष्ण, और उस युद्ध को अगर मैं नहीं देख पाऊंगा तो इसका अफसोस रहेगा। का इतनी सी बात कहा? का तुम युद्ध देखोगे भी और समझोगे भी। का कैसे हो सकता है? कहा मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। उस शिष्य को उस पर्वत पर रखवा दिया गया टांग करके, और
उस देह को किसी देवी को दे दिया गया कि जब तक मैं आवाहन नहीं करूंगा तब तक ये देह कभी देंगे नहीं। और परिणाम ये हुआ, 18 दिन तक युद्ध जब हुआ, युद्ध जब समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने के पश्चात अर्जुन कहने लग गए कि मैं युद्ध को जीता हूं। व्यास जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे हम लोगों से बढ़िया युद्ध देखा है बरोबरी के नहीं, चलो उससे पूछते हैं। जाकर पूछने के लिए गया तो बरोबरी के जोर से ठठाकर हंसते हुए कहता है कि मैंने तो किसी को इसमें लड़ते देखा ही नहीं, केवल मैंने एक चीज देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और कुछ नहीं। इसीलिए केवल लड़ते हुए भी देखा तो मैंने केवल सुदर्शन चक्र को और कृष्ण को, और कोई नहीं। सबके अहंकार चूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण उस देह को आवाहन करते हैं, देह आता है, उस सर को जोड़ते हैं। तब तक उनकी माँ और दादी सब आ जाते हैं, उनके छोटे भाई मेघवर्ण भी आ जाते हैं। मेघवर्ण कहता भैया आप चलो घर, माँ कहती आप चलो घर। का अब घर मैं नहीं जाऊंगा, अब तपस्या करने जाऊंगा। लेकिन पूजा केवल हम आप इतने सा का करते हैं, पूरा देह का पता नहीं है। संत महात्मा कैसे उतने ताकतवर हुए? गुरु के सानिध्य में गए, गुरु से ज्ञान लिए, साधना किए, तब ताकतवर वाला हुए। लेकिन ताकतवर वाले हुए, लेकिन आत्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें साधना की आवश्यकता थी। ऐसे साधना करने को कहेगा, ये ख्याल करना पड़ेगा हम आपको कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए शाश्वत सुख। हम आप सत्य की पूजा करते हैं और आज इसी कारण से हम निशान चढ़ाने जाते हैं वहां। लेकिन आत्मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं। संसार की वस्तुएं आपको कोई देवी देवता दे देंगे, लेकिन आत्मोक्ष देने वाला संसार में कोई देवी देवता नहीं है। क्यों नहीं है? पूछ सकते हैं प्रश्न। इसलिए उन्होंने खुद नहीं किया है। जिन्होंने खुद जो चीज प्राप्त नहीं किया है वे आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अगर साक्षात आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो आत्मदर्शियों के पास आपको जाना पड़ेगा और उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा दीक्षा लेकर उस मार्ग पर चलेंगे तभी हम आपका कल्याण हो। तो मैं कह रहा था गुरु के संबंध में, शास्त्रकार कहते गुरु सब कुछ देने में समर्थवान होते हैं, संसार की वस्तुएं भी और उस मोक्ष को भी। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि गुरु समान संसार में और कोई दाता नहीं होते। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस मार्ग को बताने वाले, रास्ते को बताने वाले संसार में कोई नहीं हुआ करते हैं केवल सद्गुरु के अलावा। इसीलिए कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रो मिलते, दाता सद्गुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। जो उस पथ को दिखाने वाले हैं तो कौन है? दाता सद्गुरु है, दसवां सतम दाता कोई नहीं। सहजोबाई कहती है हमारे गुरु पूर्ण दातार, पूरा दाता है, इसलिए उनके समान संसार में दाता और कोई होंगे नहीं। इसलिए गुरु को चाहिए कैसा? गुरु को चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले। गुरु क्या करते हैं? सब दिन देने का ही काम करते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की पूजा करेगा सबकी पूजा हो जाएगी। भक्ति करना तो गुरु की करना, भेदभाव गुरु से लेना। अगर भक्ति करनी हो तो गुरु की भक्ति कीजिए। गुरु की भक्ति में सब कुछ निहित है, कुछ भी छूटा नहीं रहता है, सब कुछ प्राप्त करा देता है। इसीलिए गुरु की भक्ति कीजिए।
जिस प्रकार से बर्बरिक ने गुरु की भक्ति की और गुरु के आज्ञा के अनुसार युद्ध करने जा रहे थे और कहा कि मैं कमजोर दल वाले से लड़ाई नहीं करूँ, उनके पक्ष से लड़ाई करूंगा, और उन्होंने गुरु की आज्ञा को मान करके चले। तो जब बर्बरी के शक्तिशाली गुरु के आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं तो हम आप किसके अनुसार चलना चाहिए? चलना चाहिए गुरु के अनुसार। इसीलिए गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ कह कबीरता दास को तीन लोक बहना। हमारे गुरु महाराज का दर्शनार्थ हेतु लाल सखे जी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। लाल सखे जी आ रहे थे, सुना है मैंने कि इंदिरा गांधी से उनका अच्छा संबंध था उस जमाने में। जब आ रहे थे तो जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी में दो नए दाम्पति प्रवेश कर गए। आभूषण से युक्त थी महिला। पीछे से 4 बदमाश लगे हुए थे। उनके पति को कमरे में बंद कर दिया गया, बाथरूम वाले कमरे में, और उनसे जो आभूषण लेने लग गए। लेने के पश्चात कुमार पर भटका हुआ मन कुछ भी करने लगता है। लाल सखे जी ने कहा, देखो तुमने इनके वस्त्र ले ली, आभूषण ले लिया है, और इनके पास जो है अब रहने दो और इनके पति को हवाले कर दो। देखा महात्मा है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में ये महात्मा जी कांटा बना, इसे उठा के फेंक दो। फुल स्पीड में गाड़ी थी, चलती ट्रेन में, उस महात्मा जी उठा के फेंक दी। पोल से टकराया, एक पुआल था बहुत बड़ा, उसे जाके गिरा। गार्ड ने देखा तो गाड़ी को रोका। पुलिस और गार्ड दोनों वहां पहुंचे। कहा, हम तो सकुशल पूर्वक है, अमुक बोगी में इस तरह घटना हो रही है, उसको जाके देखिए। तो 2 तो भाग गए, 2 पकड़ा गए। दूसरे गाड़ी से फिर पुनः महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट आए। जो ही कुप्पा घाट घुसते हैं, गुरु महाराज मंच पर से बोल रहे थे, जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। इतना ही सुनना था कि वो डायरेक्ट जाकर गुरु महाराज के चरणों में माथा रखते हुए कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं बच गया, क्योंकि संत के दर्शन करने जाने से जो पाप ताप होता है वो टलता ही है, यहाँ तक समझने में घटना भी टल जाता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सदगुरु के दर्शन मात्र से आपके पाप ताप सब दूर हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु चाहिए। सदगुरु जो होते हैं पूर्ण दातार होते हैं, जीवों का उद्धार करने वाले होते हैं। संसार में 2 ही रख सकते हैं आपको, एक परमपिता परमात्मा और दूसरे में संत सदगुरु। तीसरे किसी को ताकत नहीं कि आपको रख सकते सकुशल पूर्वक। जीवन अगर देने की योग्यता किन्हीं को है, ये 2 ही को है, एक परमपिता परमात्मा और दूसरे में संत सदगुरु को, तीसरे किसी को नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज संबंध में जानते हैं आप लोग। पूर्णिया जिला में, कुछ लोग बिहार के होंगे तो जानते होंगे पूर्णिया जिला को। पूर्णिया जिला में एक जलालगढ़ प्रखंड है, और रुंगटा परिवार था। बूढ़ी माता जी अर्थात प्रकाश चंद्र रुंगटा की दादी जी बराबर सत्संग में आया करती थी। प्रकाश चंद्र रुंगटा हुए नहीं थे, कई पोते हुए, संसार से चल बसे। इधर गुरु महाराज से कहते, गुरुदेव लगता वंश नहीं चलेगा क्या मेरा अब? गुरु महाराज का तत्व जाइए, इस पर रहेगा। आशीर्वाद दे दिए। अब चले तो गए, समय पा करके पोता हुआ, लेकिन मरा हुआ। वो हॉस्पिटल में हुआ था। नर्स और डॉक्टर कहते हैं कि आपका पोता मरा हुआ है, इसका दाह संस्कार कर दीजिए, फेंक दीजिए। लेकिन बूढ़ी माँ को पूरा विश्वास और भरोसा था। कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज के बच्चा ने है। उन्होंने कहा है कि रहेगा तो रहेगा,
कब पागल तो नहीं हो गई हैं आप, क्यों पगली तरह कर रही हैं? उस बच्चे को ले लिए और गुरु महाराज को याद करने लग गए। कुछ दूर ही गए हैं दोनों, एक लेडी डॉक्टर, एक जेंट्स डॉक्टर, लेडी डॉक्टर कहते नर्स थी। कुछ दूर ही गए हैं तो ये जो बच्चे मरा हुआ था इसकी आवाज रोना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गया बच्चा। दौड़े 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 दोनों वो उधर से आई, जब दौड़े दौड़े दोनों आई तो देखते बच्चा रोए हुए। तो कहती आप तो कहीं मरा हुआ का जिंदा कैसे हो गया? तो डॉक्टर और नर्स कहती हैं आप सच से बताइए किन की अपराधना करते हैं? मैं जैसे बाहर निकला और कुछ दूर ही गया था, एक काला चश्मा पहने हाथ में छड़ी लिए हुए आपके कमरे की तरफ आ रहे थे। तो शायद उन्हीं कृपा से बच्चा ने जीवित हो गया। हाँ वही मेरे गुरु महाराज थे, उन्हीं के पास मेरा बच्चा ही जीवित हो गया। ये तो होता नहीं। अब विचार कर सकते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की गर्भ की रक्षा की, उसी प्रकार से रुंगटा परिवार की वंश की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों के वंश की रक्षा की थी और रुंगटा परिवार की भी रक्षा परम पूज्य गुरुदेव ने की। और उस प्रकार से रुंगटा के आज भरे पूरे परिवार भी हैं। तो कहने मेरा अभिप्राय ये था कि गुरु दोनों तरह से रक्षा करते, अंतर और बाहर दोनों तरह से। इसलिए गुरु की आराधना सर्वोपरि आराधना है। चरणदास जी महाराज कहते हैं कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। कल्प वृक्ष और काम धेनु। कल्प वृक्ष के पास आप जाएं, जो भी आप कल्पना करेंगे उसकी पूर्ति होगी। आप कामधेनु के पास जाएं, जो भी इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए दोनों है ये, कल्प वृक्ष और कामधेनु। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जैसियु चंदा उगवही तारा चढ़ई हजार, एते चानन होइदा गुरु बिनु घोर अंधार। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन अंधकार में है। इसीलिए अंधकार में से प्रकाश में बनाना चाहते हैं तो गुरु कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। 3 और 9 खंड, 3 लोक और 9 खंड हुआ करते हैं। इसमें सबसे बड़े कौन? तो कहा गुरु। करता कहता परम पिता परमात्मा को जो करता नहीं करते हैं वो गुरु करते हैं। इसलिए करता ना करे, करता जो नहीं कर सकते वो गुरु करने की योग्यता रखते हैं। इसलिए गुरु को सदैव कहाँ रखिए? सिर पर रखिए और आज्ञा के अनुसार चलिए। कहीं भी आपका बाल बाका नहीं होगा। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनको स्वर्ग से लौटाए जाते हैं। सुखदेव मुनि का नाम हम आप लोगों ने सुना होगा। महर्षि व्यास के पुत्र व्यास नंदन सुखदेव जब माँ के गर्भ से निकले तो जंगल की तरफ भागे, और जंगल से जब आए तो स्वर्ग चले गए सो शरीर। स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो पूछा कि आप स्वर्ग का दरवाजा क्यों बंद कर दिए मेरे लिए? कहा आपके जीवन में गुरु नहीं है इसलिए आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। महर्षि व्यास के पास आते हैं। महर्षि व्यास से कहते कि आप मेरे पिता भी हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे गुरु भी बन जाएं। व्यास ने कहा, महर्षि व्यास ने कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। कहा क्यों? तुम्हारे अंदर में गुरु का भाव नहीं आएगा, पिता का भाव आ जाएगा। और जब पिता का भाव आएगा तो निश्चित याद रखना कि तुम्हें जो मैं देना चाहूँगा तुम ले भी नहीं पाओगे और मैं दे भी नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हारे लिए अभी योग्य गुरु जनक जी है, चले जाओ। बृहदारण्यक उपनिषद में है 21 दिन तक दरवाजे पर खड़े रहे भूखे और प्यासे।
साधु लोग तो 3 दिन सुनाते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है आंखों से, 21 दिन तक लिखा हुआ उसमें स्पष्ट है। और जब 21वां दिन हो गए तो स्वादिष्ट भोजन लेकर के आए और उस जगह खिला रहे हैं जहां छत टूटा और तलवार नंगी तलवार के पतले धागा में बंधा हुआ, वो जैसे एक मिला करके एक ग्रास लेने वाले ही थे। तो कह देते मुनि जी देखिए ऊपर तरफ, बेचारे खाए, स्वाद का पता ही नहीं चला। फिर कहा कि आपको जनकपुर देखना है? कहा हाँ। एक कटोरा में तेल लबालब भर दिए और 2 को लगा दिए सिपाही। कहा जहां कहीं एक बूंद तेल गिरे सर को धड़ से अलग कर देना। पूरे जनकपुर घुमा करके ला दिया। कहा आपने जनकपुर देखा? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मेरा ध्यान कहाँ था? केवल तेल पर, कहीं तेल एक बूंद गिर ना जाए। कहा संसार में ऐसे रहना होगा, और ऐसे रहने की रहनी जब जनक जी ने बता दिए तो उस परमहंस प्रवृत्ति को प्राप्त किए और परीक्षित को कथा सुनाई तो भगवत स्वरूप बना दिए, उनको भगवान से मिला दिए। तो जब तक उस योग्य नहीं होगा तब तक कथा सुनने से आपके हृदय की व्यथा नहीं जा सकती। इसीलिए उस योग्य वाले कथाकार चाहिए, ध्यानी और ज्ञानी चाहिए। बिना ध्यानी ज्ञानी से आप कितनों सुन लीजिएगा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यानी ज्ञानी दोनों चाहिए। ध्यान भी करने वाला होना चाहिए और उनके अंदर ज्ञान भी हो, तो मन की व्यथा तभी जाती है, ऐसे नहीं जाती है। तो मैं कह रहा था कि सुखदेव मुनि के ऐसे गुरु बने जनक जी। और जनक जी गुरु कौन बने? 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला अष्टावक्र, लाठी टेके अब टेकावे वहां, छोटा सा बालक गुरु खोजने के लिए जा रहे थे बड़े प्रेम से। उधर से रोड पार कर, सड़क पार कर रहे थे। सारथी कहते हैं रास्ता दो। खा गजब, तुम भी मूर्ख और इस पे बैठे हो जो ये तो महामूर्ख दिखते हैं हमको। अरे रास्ता किनसे मांगा जाता है इतना पता तुमको नहीं है, न तुम्हारे राजा को पता है। जिनके माथा पर बोझा होता उनको रास्ता दिया जाता है, महिलाओं को रास्ता दिया जाता है, अपाहिजों को रास्ता दिया जाता है। उससे रास्ता मांगता है, इतना ज्ञान तुमको नहीं है और गुरु खोजने चल दिया है। जनक जी देखते हैं कि छोटा सा बालक साधारण दिखते नहीं है, उतर गए। कहा मैं जान रहा तुम गुरु खोजने के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर मैं दूंगा तुम कैसे ले चलोगे? कहा आपको रथ पर मैं पैदल का चल, मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर देता हूं। गया और गया तो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा, कभी उस तरफ कोई देखा ही नहीं था। सभा लगी हुई थी, जैसे इस व्यक्ति को देखा तो देख करके सब लोग हंस पड़े, और जब सबकी हंसी बंद हो गई और तब ये बेचारे भी खूब सभा को देख के खूब जोर छुटा कर हंस दिए। सभासद के लोग पूछते हैं कि आपका हंसने का कारण? कहा पहले मैं नहीं हंसा हूं। कहा तब? 5 तो बज गया, क्या करूं? चलने दीजिए अभी सवेरे है। कहा मैं नहीं पहले हंसा हूं, पहले आप लोग हंसे। आप लोग हंसने का कारण बताइए। कहा मैं तो इसलिए हंसा कि ऐसा व्यक्ति कभी देखा ही नहीं था। आप बताइए अपना कारण। कब मैंने सुना था कि जनक जी के दरबार में ज्ञानी लोग रहा करते हैं, यहां देखता हूं हाड़ और चाम का ज्ञान करने वाला बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अरे हाड़ के ज्ञान करने वाला हाड़ी या चाम ज्ञान करने वाले चमार, ये दोनों तो बैठे हुए हैं। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन गन्ना का रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, नदी का जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। शरीर भले मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मेरा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा
नहीं है। और जनक जी के उत्तर दिए, कोई नहीं दे पाए थे। कहा जनक तुम एक बात बताओ, जब तुम राज से बाहर हो गया तो देखने वाला कौन था? कहा मैं। कहा जब तुम हाथ में जली हुई खिचड़ी लिया तो वो भी कौन था? कहा मैं। कहा क्या वो अभी है? वो दृश्य तो नहीं है, लेकिन तुम आज भी हो और उसमें भी तुम था, इसलिए केवल तुम ही सत्य हो और बाकी कोई सत्य नहीं है। संत महात्मा गण कहते केवल आत्मा सत्य है। ये ज्ञान देने वाला कौन? संत सदगुरु। इसीलिए सदगुरु प्रथम पूजाते, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। संसार में और दूसरा देवा नहीं होता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में गुरु है, याद रखिएगा, उनका हर एक काम सरलता पूर्वक और सहजता पूर्वक हो जाता है। क्यों? महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नया उपकार। यह होबत गुरु में ही गुरु की अमित बलिहार। ये जितने भी उपकार होंगे किनके द्वारा होंगे? गुरु के द्वारा। ईश्वर देव पितर परिजन सो, इन समस्त उपकार नहीं हो सकता। अगर ये उपकार होगा केवल संत सदगुरु के द्वारा और किन्हीं के द्वारा नहीं होगा। इसे शास्त्रकार कहते हैं गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा सर्वोपरि पूजा हुआ करता है। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। तो गुरु की पूजा जो सर्वोपरि पूजा है, इसलिए गुरु की पूजा कीजिए। अब भगवान श्री राम से थोड़ा जानना चाहिए, भगवान श्री राम का क्या विचार और मत है। भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों विचार जानना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव इसी क्षेत्र से हुआ है। भक्ति ने जन्म ली कहाँ? द्रविड़ में। गुजरते गुजरते गुजरात होते हुए गई, कहाँ चली गई? वृंदावन। लेकिन भक्ति तो जवान रह गई, उनके वैराग और ज्ञान दोनों बूढ़े हो गए। कौन दोनों थे? पुत्र थे दोनों। अब सोच सकते कि माँ बूढ़ी हो जाए, अब पुत्र जवान है तो चलेगा, लेकिन माँ ही जवान हो जाए और बेटे दोनों बूढ़े हो जाए तो ये चलने वाली बात तो नहीं है ना, कि चलने वाली बात है। इसीलिए भक्ति तो वृंदावन में भरपूर है, लेकिन ज्ञान वैराग शून्य होने के नाते जथावत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक ज्ञान और वैराग नहीं होगा तब तक हृदय के दरवाजा खुलने वाला नहीं होगा। भक्ति खूब करेंगे आप, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यहाँ तक राधा रानी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये सब दर्शन होने पर भी विचार करके थोड़ा देख लीजिए कहाँ का दर्शन होगा। तो शास्त्रकार कहते हैं राधा और श्री दामा का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। गौलोक में राधा और श्री दामा दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था, और जहाँ झगड़ा होता है थोड़ा ये भी विचार करना होगा, तो झगड़ा किस किस में होता है भाई? माया माया में। और माया माया आपका स्वरूप नहीं है, आप उस स्वरूप से ऊपर है। बात समझ आ रही है? जितने भी लोकांतर हैं, परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, सातों स्वर्ग केरल निवासी, देव दिव्य अमित विलासी, कोई न स्थिर सभी बटोही, शांति स्वरूप एक स्थिर होई, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। अब आप विचार कीजिए, जहाँ झगड़ा होता हो क्या वहाँ सुख और चैन भरपूर है? अब सोचते वहाँ भी झगड़ा हो रहा है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से झगड़ा होता है किन्हीं किन्हीं को, शिव लोक में भी झगड़ा हुआ है, वहां भी खून बहाया गया है, अपने पुत्रों का वध कर दिए गए।
और विष्णु लोक में भी सपासपी हुआ, ये सबको जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ लोक नहीं है, जहाँ अनंत है, जहाँ शब्द नहीं है, वहाँ किसी प्रकार को कोई झंझट नहीं है। नदियाँ आपस में कब लड़ती है? जब इधर उधर रहती है तब। वही नदियाँ जब समुद्र में चली जाती है तो कोई लड़ती है क्या? नदी का नाम रहता है? नहीं ना। उसी प्रकार से यह जीव जब पीप से मिल जाता है तब जीव नाम ही नहीं रहता है, तो लड़ाई कहाँ से होगी? बात समझ आ रही है मेरी? संत महात्मा गण कहते ये ज्ञान देने वाला सच्चे संत सदगुरु होते हैं। नाम देने वाला तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन वह ज्ञान, जिस ज्ञान से आपका कल्याण होगा, वह ज्ञान देने वाला कोई कोई हुआ करते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं संत मत का जो ज्ञान है, सदैव याद रखिएगा, यह ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को थोड़ा सा उजागर करने की चेष्टा कीजिए। मैं कह रहा था गुरु के संबंध में, भगवान श्री राम जब रावण का वध करके आ गए तो मां कौशल्या कहती है कि पुत्र, तुमने उस महान शक्तिशाली राक्षस का तुमने वध कैसे कर दिया? क्योंकि मैं कौशल्या मां कर रही है कि मैं उस रावण को जानती हूं, बड़े शक्तिशाली है। कौशल्या ने कब देख ली? इन कह रही है कि मैं जानती हूं, जानना चाहिए। एक आनंद रामायण और बंगला रामायण, दो रामायण है। उस रामायण में वर्णन आया है कि जब एक बार रावण चला गया सीधे सीधे ब्रह्मा जी के पास और जाके कहता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा देखो, कौशल्या और एक दशरथ है, उन दोनों की शादी होगी और शादी होने के पश्चात उनके द्वारा जो बालक होगा वही तुम्हारे वध का कारण बनेंगे। रावण ने देखा इस दृश्य को और सुना, कहा उनके द्वारा वध हो जाएगा तो ना रहे बांस न बाजे बांसुरी। तो सबसे पहले चले कौशल नरेश, और कौशल नरेश जा करके कौशल्या को हरण कर लिए। अब वहाँ से आ गए कहाँ? समुद्र के किनारे एक तिमिल नाम करके मछली था, उसको सौंपते हुए कहते हैं कि तुम इसका देख रेख करना, मैं उधर से आता हूँ। सुमंत जी और दशरथ जी दोनों विहार कर रहे थे सरयू में, उसकी नाव को तोड़ करके समुद्र में डुबा दिए और चले गए ब्रह्मा जी के पास। कहा अब तो मेरी मृत्यु नहीं होगी ना। सुमंत जी और दशरथ जी टूटी नाव के सहारा से समुद्र के किनारे आ गए। और जब आ गए तो संदूक जो था, जो रखने के लिए दिया था पेटारी तिमिल मछली को, उसने निकाल करके अपना एक व्यक्ति से युद्ध कर रहा था, एक जीव से युद्ध कर रहा था। तो सुमंत जी से पटारी खोलते देखते कौशल्या, तो दशरथ को कहते गंधर्व विवाह कर ली, इसी में तीनों घुस जाएगी। तीनों घुस गए उसी में। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहते अब तो मेरी मृत्यु नहीं होगी ना, मैंने तो ऐसा काम कर दिया। ब्रह्मा जी कहते देखो रावण, जो मैंने कह दिया तो कह दिया, मृत्यु उन्हीं के द्वारा होगी। तो रावण ने उनको बड़ा अपशब्द कहा बूढ़े हो गए हैं, लगता आपकी बुद्धि सठिया तो नहीं गई है। कह तो दिए, लेकिन फिर कहता है रावण सुनो, मेरी बुद्धि एक तरह की रहती है, गड़बड़ाती नहीं है, इसलिए तुमको जो मैंने कहा है वही होगा। शादी हो गई। कहा कैसे? कहा जाके देखो। जब देखते तो उसमें कौशल्या और दशरथ और सुमंत तीनों हैं। तुरंत तलवार निकाल लेते हैं, और तलवार जो ही निकालते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। कहा देखो, एक बूंद भी अगर खून गिर गया, उसी खून से प्रकट होगा और तुम्हारा वध हो जाएगा। इसलिए चुपचाप चले जाओ लंका। चौथे पन में पुत्र का जन्म होगा,
तब तक आराम से राज्य करना और सुखपूर्वक रहना। रावण डर के मारे चला गया तो कौशल्या जानती थी कि रावण बड़ा शक्तिशाली है, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल था। तो पूछते कैसे तुमने मारा? तो भगवान राम कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन के कृपा धनुर्धर मारे। हे माँ, मैंने गुरु की कृपा से मैंने रावण का वध किया, मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए हम लोग को ख्याल करना चाहिए, गुरु पूजा सर्वोपरि पूजा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय लूँगा तो आप लोग भी जाएंगे घर। लेकिन फिर भी मैं समाज रूप से इतना जरूर कहूँगा, कृष्ण के सारे बाण शरीर में लगते थे, लेकिन कहीं खरोच तक नहीं आती थी। लेकिन एक बाण लगा पैर में, जो कि धाराशायी हो गए। किनकी कृपा से? वो गुरु की कृपा से। वज्र के समान पूरा शरीर हो गया था, लेकिन एक जगह कच्चा रह जाने के कारण बाण लगा और प्राणांत हो गए उनके। मतलब कहने का मेरा यह कि गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए गुरु को सिर पर रखिए और चलिए। अब रह गई बात यह कि गुरु पूजा सर्वोपरि पूजा तो है ही, लेकिन गुरु के आज्ञा के अनुसार चलना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? तो संत महात्मा गण कहते गुरु के आज्ञा के अनुसार चलने का मतलब है उन जो बताया उसको मानिए। अब आप लोग एक बात और जानिए कि संसार में कितने मंत्र होते हैं। शास्त्रों में आया है कि 7 करोड़ महामंत्र हुआ करता है। कितना? 7 करोड़। उन 7 करोड़ महामंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? शास्त्रकार कहते गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं किनसे? माँ पार्वती से कि हे पार्वती सुनो, संसार में 7 करोड़ महामंत्र हैं और 7 करोड़ महामंत्र चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, संशय में डालने वाले हैं। लेकिन एक मंत्र है गुरु मंत्र जो कि चित्त को भ्रमित नहीं करता, संशय में नहीं डालता है। पूछती है माँ पार्वती को कौन सा मंत्र है? तो भगवान शिव कहते सप्तकोटि महामंत्रास्य चित्त विवंशकारी का एक गुरु महामंत्रो गुरुक्षर द्वयम का 7 करोड़ महामंत्र हैं, जिसमें से 2 अक्षर वाला जो मंत्र है गुरु मंत्र, ये चित्त को भ्रमित नहीं करता, संशय में नहीं डालता। इसलिए इस मंत्र को मनोयोग पूर्वक जपना चाहिए। जपने का कला क्या है? तो कहा कि 3 तरह से लोग जपते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 4 तरह से बातें आई है, इसमें बहुत वर्णन किया गया है, लेकिन समास रूप में 4 तरह कहा है। उन्होंने कहा वाचिक, उपांशु, श्वास और मानस, ये 4 वर्णन किया गया है। का सबसे श्रेष्ठ जो है वो मानस है। कितना फायदा है? तो उसमें स्पष्ट दिया है कि अगर वाचिक जब कोई 1 लाख करता है और इधर ये मानस जब 1 बार करता है तो दोनों बराबर हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर यही सुने होंगे कि 1000 की तुलना है, लेकिन उसमें स्पष्ट खोल करके लिखा है 1 लाख होता है। अर्थात वाचिक जब 1 लाख बार करेंगे और मानस 1 बार करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जितनी बातें मैंने कही, कुछ नई बातें इसमें लगी होगी आपको, और मैंने जो बात कही तो उपनिषद में लिखी हुई है। अगर कभी मन में संशय अगर होगा तो जरूर रखिएगा कि ये बात कहाँ है, तो मैं उपनिषद से निकाल कर भेज दूंगा। तो उसमें ऐसी बात कही गई है। तो मैं कह रहा था कि ये ख्याल रखिएगा कि इतना लाभ होता है, कैसे जपना चाहिए। परम पूज्य तुलसी साहब ने कहा है पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। पट मतलब पर्दा, याद रखिएगा। कर पर्दे को पकड़ करके पुकारना चाहिए। कौन सा पर्दा है? पहला, संत महात्मा गण कहते हैं कि पहला पर्दा है अंधकार का।
अंधकार के पर्दे को आप दृष्टि से पकड़ें और मन से आप मंत्रावृत्ति करें। ठीक है, जब मन से मंत्रावृत्ति करेंगे तो महर्षि संशय परम जी महाराज कहते हैं, मन से मंत्रावृत्ति कर इष्ट विग्रह ध्यान, जो मन से मंत्रावृत्ति करता और इष्ट विग्रह रूप का ध्यान करता है तो होगा क्या, रूप को तो पाएंगे ही, अंदर में वो नाना प्रकार के प्रकाश को ही पाने लग जाएंगे। संत महात्मा गंध क्या मिलेगा उनको, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निशिदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। क्या कहा, गुरु भेदी का चरण सेव कर। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तद विधि परिपातन परिप्रश्न सेविया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों की सेवा करो और सेवा जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे जिज्ञासा करो, और जिज्ञासा जब करे तो क्या करें, तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग क्या है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निशिदिन सूरत अधर पर कर कर। अधर मतलब आंख के वाले भाग को नीचे कहते अर्ध और ऊपर वाले भाग को कहते ऊर्ध। अर्ध ऊर्ध विच लगन लगियो है, छक्क्यो रूप ने जात बखाना। इसके बीच में जो लगन लगा लेता है तो क्या होता है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, निशिदिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। अंधकार फटता उसका मिलेगा क्या, हम आपके जीवन में 5 तत्वों का रंग है। पहला रंग है मिट्टी का, दूसरा रंग है जल का, तीसरा रंग है अग्नि का, चौथा है हवा का और 5वां है आकाश का। तो शास्त्रकार का तो परम पूज्य तुलसी साहब ने भी कहा है कि 5 तत्वों का रंग मिलता है। मिट्टी का रंग है पीला, जल का रंग है लाल, अग्नि का रंग है काला, हवा का रंग है हरा और आकाश का रंग है सफ़ेद। शास्त्रकार कहते 5 तत्वों का रंग दिखता है। मीराबाई कहती पचरंगी झालर सोहे शुभ है आज घड़ी, उनके शुभ दिन आते हैं। तो कहा ये 5 रंग क्या, ये 5 तत्वों का रंग दिखता है साधकों को, लेकिन यही सब कुछ है सो बात नहीं है। कहा तब क्या करना चाहिए, तब तड़क भड़क होती है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। इस तारा से आपका रास्ता आरंभ हो गया। संत महात्मा जो इस तारा पर ठहरता है क्या मिलेगा, का चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। उनको चंद्र का और सूर्य का दर्शन होता है, और इस दर्शन को जो करते हैं तो धीरे धीरे उनकी इंद्रियां धीरे धीरे काबू होने लग जाती है। शास्त्रकार कहते हैं आगे क्या होगा, कब पूरा काबू नहीं आएगा तब मन कैसे काबू होगा। तो बड़े प्रेम से चंदास जी महाराज कहते हैं कि जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जब तक इंद्रियां मजबूत है तब तक बाहर बाहर दौड़ लगाती है, और यही जब अनहद शब्द को सुनेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि मन धीरे धीरे काबू आ जाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, बाहर में जब सर्फ चलता है टेढ़े मेढ़े चाल चलता है वो, जब वही सर्फ जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा चाल चलना पड़ता है। उसी प्रकार से नाद रूपी बिल में जब ये मन रूपी सर्फ जब प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। इसलिए कहा जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। सारी आशाएं चली जाएगी। ये रस को रस भी कहता है। ये रस कैसा है, तो सहजोबाई कहती है भया जी हरि रस पी मत बारा। पिएगा तो क्या होगा, का 8 पहर झुमत बीते, डारी दियो सब हारा, अब पिबन लगे सुधार जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। ऐसी स्थिति हमारी आपकी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को विश्वास करके ध्यान देना चाहिए कि मन लगा करके ध्यान करें। ध्यान करने से मन एक न एक दिन प्रसन्नता की तरफ होते जाएंगे, और जब ध्यान पूरा पूरा बन जाएगा तो मन गल जाएगा। जिस दिन मन गल जाएगा उस दिन आपकी जीत हो जाएगी। जब तक मन नहीं जीता गया है तब तक भक्ति आपकी पूरी नहीं हुई है। संत महात्मा गण कहते हैं जो मन को जीत लेता है वो बहुत बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं।
और उनके जीवन में सुख ही सुख है। तो आप लोगों ने 5 तक ही कहा था, तो मैंने कुछ विशेष कर दिया। तो अब आगे कार्यक्रम क्या है करेंगे, तो मैं विशेष रूप से अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हुए एक आग्रह और निवेदन और निमंत्रण 3 शब्द है इसमें। यहाँ से कुछ दूर द्वारिका है आपका, द्वारिका में ध्यानाभ्यास कार्यक्रम रखा गया है 1 सप्ताह का, और अक्टूबर 14 से है ना जी, अक्टूबर 14 से 20 तक रहेगा। तो आप लोग सबको वहाँ पधारें, रहने खाने पीने सारा व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं की गई है। और नारायण स्वामी संस्थान, नारायण स्वामी सेवा ट्रस्ट जो है, धाम जो है, उसी में व्यवस्था की गई। आप लोगों को मालूम ही है कि नारायण स्वामी संस्थान ट्रस्ट की व्यवस्था लगभग अच्छी रहती है। तो रसोईया हम लोग लेके चलते हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ से होगी। तो आप लोग सभी कोई पधारें। इसी हेतु मैंने, मेरे मन में आया था कुछ लोगों को जानकारी दे दूं, लेकिन जानकारी देने का जगह जो थी तो शिव कुमार बाबू के यहाँ था। हाँ, वो संजोग वैसा नहीं बन पाया, उतने लोगों की संख्या नहीं हुई। लेकिन ये नेहा और ये हमारे सचिन बाबू ने इस चीज़ को स्वीकार करके हमको यहाँ रख करके आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी दी गई है। नहीं तो मेरे मन में था कि कहीं ठहरूंगा, और इसी कारण से मैंने एक दिन के लिए जगह बनाया ही था, नहीं तो टिकट पहले के जा सकता था। 2 दिन रखा था, लेकिन फिर उसमें मैं 1 दिन चलता हूँ, कारण कि ऐसे जा रहा हूँ, कहाँ रुकना पड़ेगा कहना मुश्किल है, इसी कारण से। संजोग है, नहीं तो फिर वैसी कोई हाँ, बात नहीं। तो मैंने कहा होटल में ठहरने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे यहाँ आ जाइए। तो शायद इन दोनों की कृपा से कि यहाँ आ गया और आप लोगों से मुलाकात भी हो गई, नहीं तो ये भी होना संभव नहीं होता। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि सब कोई वहाँ चलेंगे और ध्यानाभ्यास में भाग लेंगे। 1 सप्ताह का पूरा है, हर एक तरह की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। और आप लोग चलेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि कम से कम बगल के लोग आए। तो कहावत बड़ी अच्छी कही गई है, बाहर के लोग अगर नाखुश भी हो तो काम चल सकता है, लेकिन पड़ोसी अगर खुश रहता है तो बड़ी प्रसन्नता रहती है। बात समझ आ रही है ना? तो आप तो पड़ोसी हो गए, क्योंकि द्वारिका देश के पड़ोसी आप हैं। तो द्वारिका देश के पड़ोसी अगर पहुंच जाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो पुनः मैं कह रहा हूँ, आपका नाम शायद मनोज बाबू है ना? हाँ, तो इधर के आसपास के जो भी लोग हों आप लेकर के चलें। और अगला साल मेरा था रामेश्वरम में कार्यक्रम, और इस बार यहाँ द्वारिका में रखा हूँ। फिर वहीं पर घोषणा की जाती है कि कहाँ फिर नेक्स्ट ईयर होगा। तो मेरा निमंत्रण स्वीकार है आप लोगों को? हाँ, जब महाराष्ट्र आएंगे तो जरूर आएंगे, और बड़ी खुशी की बात। चलिए बस इसी जी अक्टूबर में, समय है 14 अक्टूबर 13 अक्टूबर को पहुँच है, 14 से प्रारंभ है और 20 तक रहेगा। 21 को 1 सप्ताह का श्री सद्गुरु महाराज की हम करेंगे। कहिए। भज मन सतगुरु